welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. So today in this video we are going to read the chapter number 5. The name of the chapter is The Old Stag from our class 4th इंग्लिश सब्जेक्ट एंड नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक इज संतूर। तो संतूर में से हम जो है ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं। नाम है द ओल्ड स्टैग। मीन्स की स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा। बारहसिंगा एक हिरण की प्रजाति है। हिरण की प्रजाति है तो उसी को ही हम बारहसिंगा बोलते हैं। चित्र में आपको पिक्चर में दिखेगा भी। ओल्ड मतलब बूढ़ा, तो लेसन का नाम हो जाएगा बूढ़ा बारहसिंगा, या फिर कमजोर भी बोल सकते हैं। ओल्ड को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बारहसिंगा है वो बूढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेसन को। लेट अस रीड द लेसन। लेसन क्या है? इन अ लश फॉरेस्ट lived an old stag who was known for his kindness. इन अ लश फॉरेस्ट। लश फॉरेस्ट का मतलब होता है कि जो घना जंगल होता है, घना जंगल, और वो भी कैसा? हरा भरा। हरे भरे जंगल में एक जो है ओल्ड स्टैग रहता था, बूढ़ा बारहसिंगा रहता था। हु वाज नोन, जो जाना जाता था, फॉर हिज काइंडनेस। काइंडनेस मतलब होता है दया। जो ओल्ड स्टैग था वो अपनी दया भाव के कारण पूरे जंगल में फेमस था, जाना जाता था। ईच डे, प्रत्येक दिन, ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स का मतलब होता है कि अपने जो उसके जो अपने मित्र थे, एनिमल जानवर और पक्षी, उनको वो डेली ग्रीट करता था। ग्रीट मतलब कि उनको वो नमस्ते करता था, वार्मली ग्रीटिंग। ठीक है, जैसे आप सुबह अपने घर में या स्कूल में जब जाते हैं बच्चों, तो अपने टीचर को गुड मॉर्निंग या फिर आप जो है नमस्ते बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो ओल्ड स्टैग था वो भी अपने मित्रों को ग्रीटिंग्स करता था। दो इसलिए द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड, और जो था जो फॉरेस्ट था वहां पर खाने के लिए भरपूर मात्रा में क्या था? भोजन भी था। द स्टैग प्रेफर्ड स्टेइंग ऑन अ स्मॉल हिलॉक विद टेंडर ग्रास। हिलॉक का मतलब होता है छोटी सी पहाड़ी। हिलॉक बोलते हैं छोटी सी पहाड़ी। छोटी सी पहाड़ी पर टेंडर, टेंडर ग्रास, टेंडर ग्रास का मतलब होता है बिल्कुल सॉफ्ट, नरम घास थी। कच्ची कच्ची सी, पतली पतली सी, ठीक है, घास थी, नरम थी लेकिन वो हिलॉक के ऊपर। और जो स्टैग था उस घास को खाना पसंद करता था, और रहता कहाँ था? वो छोटी सी पहाड़ी पर। द हिलॉक वाज कवर्ड इन अ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। जो हिलॉक थी, जो छोटी सी पहाड़ी थी, वो कवर थी सॉफ्ट और ग्रीन ग्रास से, विच द ओल्ड स्टैग एंजॉय, जिसको खाकर जो है स्टैग एंजॉय करता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही वुड केम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड। स्टैग जो था वो प्रत्येक दिन पहाड़ी से नीचे आता, कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से मिलने। एंड ऑल द एनिमल एंड बर्ड्स लव्ड हिम, और जो जानवर थे जंगल के पहाड़ी के नीचे और पक्षी जो थे वहां के, वो सारे भी जो है उसको प्यार करते थे। ये है हमारा स्टैग। दिस वन इज स्टैग। इसको हम बारहसिंगा भी बोलते हैं। और यहाँ जो जानवर भी दिए गए हैं आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर एलिफेंट है, और ये रैबिट है, यहाँ पर पैरट, और भी कई प्रकार के जानवर यहाँ दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या ट्विस्ट है। वन डे, वन डे द स्टैग फेल इल। एक दिन क्या हुआ कि जो स्टैग है वो बीमार हो गया। उसको बीमार लगा अपने आप की, मैं बीमार हूँ। ही स्ट्रगल्ड। स्ट्रगल्ड का मतलब होता है कि उस संघर्ष कर रहा था उसको जो है टू रीच द हिलॉक, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहा था। जोर लगा के वो बहुत ही मेहनत करके पहाड़ी पर चढ़ पा रहा था। द स्टैग न्यू, स्टैग जान गया था दैट की फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सुन। उस स्टैग को पता चल गया था कि वह बीमार हो गया है, और सिर्फ जो है एक हेल्दी खाना और प्रॉपर रेस्ट ही अब उसकी सहायता कर सकता है जल्दी ठीक होने में। इसलिए ही एट द टेंडर ग्रास। उसने क्या किया? वो कोमल कोमल जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास थी वो खाई।
एंड डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, और जो है उसने प्रॉपर रेस्ट करने का जो है निर्णय लिया। आगे है द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन, अब जब बीमार था तो रेस्ट भी कर रहा था वो, इसलिए क्या हुआ कि वो पहाड़ी से नीचे नहीं जा सका टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने और उनसे नमस्ते वगैरह करने या सुबह की गुड मॉर्निंग करने के लिए वो नहीं जा सका पहाड़ी से नीचे, बिकॉज ही वॉज इल। हिज फ्रेंड्स वर वरीड, उसके दोस्त जो है बहुत परेशान हो गए इस बात को लेके कि वो क्यों नहीं आता है। When they learned that the stag was unwell, जैसे ही उन जानवरों को और पक्षियों को पता चला कि द स्टैग वाज अनवेल, स्टैग जो है बारहसिंगा जो है ठीक नहीं है, दे केम टू चेक ऑन हिम, वे सभी मिलकर जो है पहाड़ी के ऊपर आए जो स्टैग को चेक करने के लिए। डियर स्टैग, हाउ आर यू, आस्क्ड अ डियर, एक डियर ने पूछा कि डियर स्टैग आप कैसे हो। Too weak to come down and meet you all, replied the stag. रिप्लाई क्या दिया स्टैग ने, बारहसिंगा ने, कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूं और मैं नीचे नहीं आ पाता आप लोगों से मिलने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं कमजोर हूं। अब क्या हुआ, गेट वेल सून डियर स्टैग सेड द डियर, दूसरे हिरन ने कहा, ये जो हिरन है यहाँ पर, इसने कहा स्टैग को देखकर कि गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ डियर स्टैग। द एनिमल द एनिमल विश्ड हिम अ स्पीडी रिकवरी, सभी एनिमल्स ने जो है विश की भगवान से कि वो स्पीडी रिकवरी मतलब बहुत जल्दी ही ठीक हो जाए, एंड लेफ्ट, और फिर वहां से वे चले गए प्रार्थना करके भगवान से, और वहां से चले गए। हाउ एवर बिफोर दे वेंट बैक इन टू द फॉरेस्ट, वापिस जंगल में जाने से पहले द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द हिलो, अब क्या हुआ, जब वो जा ही रहे थे तो उन्होंने वहां आसपास जो है हरी हरी घास देखी, तो उन्होंने क्या किया, जानवरों ने जो जो मिलने आया था स्टैग से, उन्होंने फ्रेश ग्रीन ग्रास को जो पहाड़ी के ऊपर उगी थी उसको खा लिया, खा गए वो सारी की सारी। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस सेड एन एलिफेंट, इस एलिफेंट ने कहा, जो पिक्चर में दिखाया गया है कि जो घास है पहाड़ी के ऊपर, ये तो बड़ी ही टेंडर है, बहुत ही पतली पतली कच्ची कच्ची और सॉफ्ट है और बड़ी प्यारी है, ये कहा एलिफेंट ने। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स सेड अ जिराफ, जिराफ ने ये कहा कि मैंने कभी भी इतनी जो जूसी और हरी हरी लीव्स कभी भी नहीं खाई। वर्ड सून स्प्रेड, जल्दी ही इन दोनों की बातें, किसकी बातें, एलिफेंट और जिराफ की बात, अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास, जो उन्होंने घास खाई थी, वो धीरे धीरे सारे जानवरों के बीच में फैल गई। सून ऑल द एनिमल्स हु केम टू विजिट द स्टैग फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास, अब सारे जो एनिमल थे, ऑल द एनिमल्स, जो भी मिलने आए थे स्टैग से, सबने क्या किया, पहाड़ी पर जितनी भी ग्रास थी वो सारी खा गए। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टैग वुड ऑल्सो ईट द ग्रास, कोई भी आता मिलने के लिए, है ना, वो तो खा ही गए थे, वो चले भी गए खाकर, लेकिन एनीवन हु केम टू विजिट द स्टैग, उनके बाद जो भी कोई स्टैग से मिलने आता तो वो भी उस घास को खा जाता। सून जल्दी ही क्या हुआ, देयर वॉज नॉट मच ग्रास लेफ्ट फॉर द ओल्ड स्टैग टू ईट, जब सारे जानवर सारी ग्रास खा गए और फिर कोई मिलने भी आता तो वो भी खा जाता, तो इसका रिजल्ट ये रहा कि अब नॉट टू मच ग्रास लेफ्ट फॉर दैट ओल्ड स्टैग, अब वहां बूढ़े जो स्टैग है उसके खाने के लिए कोई भी घास नहीं बची थी। ही स्टार्टेड बिकमिंग वीकर एज डे पास, और वह और भी ज्यादा बीमार हो गया जैसे जैसे दिन बीतते गए। हिज फ्रेंड्स फेल्ट अशेम्ड, और जो अब इस बात का जब पता चला कि वह और भी बीमार हो गया है, तो उसके सारे दोस्तों को बहुत बुरा लगा, अशेम्ड लगा, अशेम्ड का मतलब होता है कि शर्म आई उनको, शर्मिंदा हो गए, शर्म लगी उनको। दे रियलाइज्ड, उनको रियलाइज हुआ, हाउ देयर ग्रीड हैड मेड देम फॉरगेट अबाउट देयर फ्रेंड द ओल्ड स्टैग, उनको क्या रियलाइज हुआ, उनको ये विश्वास हो गया कि उनके लालच ने, देयर ग्रीड का मतलब होता है कि उनके लालच ने
लालच के कारण वे क्या भूल गए कि अबाउट देयर फ्रेंड द ओल्ड स्टैग, ये अपने लालच में ये भूल गए कि वहां उनका दोस्त भी रहता है जिसको घास खानी थी, फ्रेश घास जिसको खाकर वह ठीक हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो सारी घास खा ली। तो इसकी वजह से उनको जो है अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने लालच किया है। आगे है दे अंडरस्टूड, वो समझ गए दैट कि नॉट मच ग्रास वाज लेफ्ट, कि पहाड़ी के ऊपर अब ज्यादा घास नहीं बची है फॉर द स्टैग टू ईट एंड रिकवर, कि जिसको खाकर स्टैग अब जल्दी से रिकवर कर सके, ठीक हो सके। द एनिमल्स डिसाइडेड टू फाइंड फूड, अब जो है जंगल में जो उसके दोस्त थे स्टैग के, उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपने दोस्त के लिए खाना ढूंढ कर लाएंगे। एल्सवेयर इन द फॉरेस्ट, जंगल में चाहे कहीं भी उनको मिले। अब ये देखिए, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ये है एलिफेंट, इसने अपने जो ट्रम्प है, सूंड है, उसमें ग्रास ले रखा है, ठीक है, कोई कैरेट लेके आया, कोई कुछ लेके आया, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, एंड डिस्टर्ब द हिलोक, नॉट डिस्टर्ब द हिलोक, अब क्या किया, वे अपने दोस्त के लिए खाना लाए और उन्होंने जो है डिसीजन लिया कि वे अब जो पहाड़ी को जहाँ ओल्ड स्टैग रहता है वहां पर नहीं जाएंगे। सम ऑफ देम ऑल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव फॉर देयर फ्रेंड्स, कुछ जो जानवर थे वो अपने दोस्त के लिए बहुत ही फ्रेश लीव्स लेके आए। इट रेन्ड वेल दैट वीक, और उसी सप्ताह, दैट वीक मतलब उसी सप्ताह क्या हुआ, उसी वीक में क्या हुआ कि बहुत अच्छी बारिश भी हो गई। द ग्रास सून ग्रू बैक, और घास जो थी खत्म हो गई थी वो दोबारा से उग गई। एंड द स्टैग हैड इनफ फूड वंस अगेन, अब दोबारा से स्टैग के पास खाने के लिए इनफ फूड था। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, और धीरे धीरे जो है स्टैग जो है बीमारी से, जो बीमार था उससे रिकवरी करना शुरू हो गया। द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, अब जंगल के जितने भी एनिमल्स थे जो स्टैग के दोस्त थे, उनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझने में आई। क्या बात समझ आई उनको, कि नेचर हैज इनफ फॉर एवरीबॉडी, कि नेचर जो है हमारे आसपास की जो प्रकृति है उसके पास सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, भोजन है, ठीक है, पानी भी है, और एयर भी है। बट वी नीड टू यूज इट रिसोर्स वाइजली, तो जो प्रकृति के पास नेचर के पास जो चीजें हैं इनफ क्वांटिटी में, उनको हमें वाइजली बुद्धिमता के साथ, ठीक है ना, बुद्धिमता के साथ यूज करने की जरूरत है, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है। जिस तरीके से बच्चों सारे एनिमल्स मिलकर ग्रास को सारी कंप्लीट खा गए थे, तो इसका रिजल्ट ये रहा कि स्टैग दोबारा बीमार हो गया था। यदि हम भी अपने आसपास के रिसोर्स को ऐसे ही विदाउट यूजिंग आवर माइंड, है ना, विदाउट यूजिंग आवर ब्रेन, यदि हम चीजों को खाना या यूज करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे वे समाप्त हो जाएंगी। तो हमें यही समझ आया कि नेचर के पास बहुत पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की चीजें हैं, बट हमें उनका यूज बुद्धिमत्ता के साथ करना है। ये था हमारा लेसन। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। न्यू वर्ड्स में क्या है, लश, लश का मतलब होता है कि घना, ठीक है, घना। स्टैग बारहसिंगा, हिलो स्मॉल साइज ऑफ, कह सकते हैं हम, हिल। और टेंडर, सॉफ्ट, और शेल्टरिंग एंड रिकवरी, ये हमारे न्यू वर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर हम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द ओल्ड स्टैग पॉपुलर, ओल्ड स्टैग पॉपुलर क्यों था, तो हम इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, पहले का आंसर। द क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे हम आंसर। द ओल्ड स्टैग वाज पॉपुलर फॉर हिज काइंडनेस, जो स्टैग था वो अपनी काइंडनेस के लिए फेमस था। और यदि एक बात और ऐड करनी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंड वार्मली ग्रीटिंग, वार्मली ग्रीटिंग टू हिज
to his fellow animals। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ओल्ड स्टैग नॉट गो डाउन द हिलॉक टू मीट हिज फ्रेंड। कि भाई जो ओल्ड स्टैग था वो पहाड़ी से नीचे अपने दोस्तों से मिलने क्यों नहीं जाता था। तो इसका आंसर हम यहाँ सेकंड का आंसर हम यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में से ही हम आंसर लिखेंगे। द ओल्ड स्टैग नॉट द ओल्ड स्टैग did not go down the hillock to meet his friends because क्या हो गया था because he was ill, वो बीमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ द hillock slowly vanish। वनिश मतलब होता है कि समाप्त या गायब, समाप्त या खत्म। जो पहाड़ी थी, छोटी पहाड़ी थी जो ग्रीन ग्रास से कवर थी, वो धीरे धीरे कैसे समाप्त होती चली गई ये बताना है। तो हम लिख देंगे इसमें कि क्वेश्चन से ही आंसर शुरू करेंगे। द ग्रीन कवर ऑफ द hillock slowly vanished because क्या हो गया था because many of the animals who came या who visited the stag ate the tender grass। ठीक है, ये हो गया आंसर कि जो हिलॉक थे उसका जो ग्रीनरी बिल्कुल फैली हुई थी वो धीरे धीरे समाप्त इसलिए हो गई थी क्योंकि जो एनिमल्स आए थे मिलने के लिए ठीक है स्टैग से, उन्होंने उस सारी ग्रास को खा लिया था। इसीलिए जो है क्या हुआ कि वो घास जो है वहां से समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डिड द एनिमल रियलाइज देयर मिस्टेक। तो हम बिल्कुल कहेंगे कि यस द एनिमल्स realized their mistake। यस तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ था टूवर्ड्स द एंड व्हाट डिड दे डू। दे दे stopped eating the grass। उन्होंने क्या किया घास को खाना बंद कर दिया। इवन क्या हुआ था some of them brought fresh leaves for their friends। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ये थे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर कि उनको अपनी गलती का एहसास भी हो गया था, उन्होंने घास खाना बंद कर दिया, बल्कि कुछ दो जानवर थे वो अपने दोस्त के लिए फ्रेश लीव्स भी लेकर आए थे। चलिए आगे है थिंक एंड डिस्कस। ये जो है आपने जो है अपने दोस्तों के साथ बातचीत करनी है और इनका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है
कि डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग एट द एंड, तो हम लिखेंगे यस, यस द एनिमल्स डिड द राइट थिंग एट द एंड, यस द एनिमल्स डिड द राइट थिंग एट द एंड, व्हाई डू यू थिंक सो, इसमें हम लिखेंगे कि दे स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रास ब्रॉट फूड फॉर द स्टैग, दे स्टॉप eating the grass and brought food for his friends। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है, लास्ट में अच्छा काम किया कि उन्होंने घास खानी बंद की और अपने दोस्त के लिए वे घास भी लाए थे, इसीलिए ये काम जो उन्होंने अच्छा किया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन टू द ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस इफ ईच वन ऑफ अस थॉट ओनली फॉर ऑन आवर नीड्स। देखो इसका मतलब है कि यदि हम सिर्फ अपनी आवश्यकता के बारे में सोचेंगे और हम अपने आसपास के पेड़ पौधों को यूज करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा। तो बच्चों देखो, यदि हम सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के चीजों को यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वे चीजें जो है समाप्त हो जाएंगी। जैसे मान के चलो ट्रीज की बात करते हैं, ट्रीज का हम ओवर यूज करेंगे तो आफ्टर सम टाइम्स कहीं पर भी आसपास पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें कभी भी अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमें दूसरे जीव जंतुओं या दूसरे एनिमल्स बर्ड्स के बारे में भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, लेट अस लर्न मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग, हमें मैच करना है उसके राइट मीनिंग के साथ। लस फॉरेस्ट का मतलब होता है ग्रीन एंड डेंस वुड फॉरेस्ट। लस फॉरेस्ट का मतलब होता है कि ग्रीन फॉरेस्ट हो, डेंस का मतलब होता है घना जंगल हो। टेंडर ग्रास मतलब होता है डेलिकेट एंड यंग ग्रास, डेलिकेट मतलब होता है बिल्कुल कोमल, सॉफ्ट ग्रास है एकदम से। शेडिड स्पॉट, इसका मतलब होता है कूल रेस्टिंग प्लेस। हेल्दी फूड, नर्सरिंग होलसम फूड। स्पीडी रिकवरी, क्विक हीलिंग, तो ये इनका मीनिंग हो गया है। स्पीडी रिकवरी का मतलब होता है कि आप जल्दी से ठीक हो जाए, क्विक हीलिंग हेल्दी फूड जो है, नर्सिंग जो है होलसम फूड। शेडिड स्पॉट कूल एंड रेस्टिंग प्लेस, एक ऐसा प्लेस जो कूल हो रेस्ट करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ लिखा है कि लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, लश फॉरेस्ट, फ्रेंडली एनिमल्स, शेडिड स्पॉट एंड टेंडर ग्रास, हेल्दी फूड। अब यहाँ पर बात करें बच्चों, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट कैसा है, लश फॉरेस्ट है। यहाँ पर जो लश जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। क्यों क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस लश फॉरेस्ट ने बताया है कि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट की विशेषता बताई, क्वालिटी। क्वालिटी क्या है फॉरेस्ट की कि वो घना है, लश है, हरा भरा है। जैसे एनिमल्स कैसे, फ्रेंडली। स्पॉट कैसा है, शेडिड। ग्रास कैसी है, टेंडर। और फूड कैसा है, हेल्दी। सो जितने भी वर्ड को मैं ब्लैक सर्कल कर रहा हूं, ऑल दीज आर आवर एडजेक्टिव वर्ड। अब यहां लिखा है दीज वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स दैट गिव अस मोर डिटेल अबाउट द सीन, पीपल और ऑब्जेक्ट। जो वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं वे डिस्क्रिप्टिव वर्ड हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि वही एडजेक्टिव हैं, इनके बारे में पढ़ने से हमें और डिटेल पता चलती है अबाउट द सीन। सीन कैसा कि शेडिड स्पॉट है। पीपल कैसा, पीपल के बारे में यहाँ है ही नहीं, तो एनिमल्स के बारे में दिया गया है, फ्रेंडली एनिमल्स हैं। दीज वर्ड्स आर यूज टू मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग।
अब यहाँ एक चीज और लिखी है, ड्रॉ द इमेज दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू रीड द फॉलोइंग। ठीक है, लश फॉरेस्ट मैंने पहले ही बता दिया है। लश मतलब होता है कि डेंस, डेंस एंड ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमने ऐसी एक इमेज बनानी है जिसमें घने जंगल हो और हरे भरे हो। तो यहाँ जैसे मैंने पिक्चर दिखाई है, आप देखकर इसको समझ ही गए होंगे। तो आप ऐसी ही कोई एक पिक्चर बनाएंगे जिसमें जिस तरीके से मेरी पिक्चर है, यहाँ पर डेंस भी है और कंप्लीटली ग्रीन भी है। अब आगे है टेंडर ग्रास। टेंडर ग्रास मतलब एक तो ग्रास है सॉफ्ट एंड स्मॉल ग्रास है, छोटी छोटी ग्रास है। ठीक है, जैसे ऊपर लेसन में दिखाया गया हेल्दी फूड की आप जो है ड्राइंग बनाएंगे यहाँ पर, जैसा मैंने चित्र में यहाँ दिखाया है। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पर हेल्दी फूड की पिक्चर बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ईच डे ही वार्मली, अब वार्मली को यहाँ पर डार्क किया है, ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो हमारा स्टैग था, स्टैग वो क्या करता था, प्रत्येक दिन अपने फेलो फ्रेंड्स को जो है, दोस्तों को, एनिमल्स को वो वार्मली ग्रीट करता था, है ना। द वर्ड वार्मली इज एन एडवर्ब। यहाँ पर जो है ग्रीट करने की विशेषता बताई गई है कि किस तरीके से करता था वो। तो वार्मली ग्रीट करता था, और वार्मली जो शब्द है दैट इज warmly word is an adjective here. Warmly tells the way or the manner of the stag's greeting. That means कि stag कैसे greet करता था, उसका manners और way बताता है warmly word. Now next is let us take a look at some more example. Some more example क्या क्या है, the stag slowly recovered. अब यहाँ slowly word जो है वो adverb है, क्या है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि स्टैग की रिकवरी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से रिकवरी हुई उसकी, स्लोली। द रैबिट क्विकली एट द कैरट। यहाँ पर कैरट खाने का ढंग बताया है, तो क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है। क्विकली इज ऑल्सो एन एडवर्ब। कि रैबिट के जो मैन वे है ईटिंग कैरेट, ठीक है, दैट इज क्विकली। तो क्विकली इज ऑल्सो एन एडवर्ब। यहाँ पर लिखा है द एडवर्ब इन द अबव सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड। यहाँ पर स्लोली वर्ड से हमें ये पता चला कि ओल्ड स्टैग कैसे रिकवर किया। द रैबिट एट द कैरेट, कैसे खाई उसने, क्विकली। अब यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनसर्कल द एडवर्ब्स दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन। यहाँ से आपको सून, बैडली, लेटली, इनमें से उन एडवर्ब्स को सर्कल करना है जिससे ये पता चले कि कुछ काम हुआ है। जैसे बैडली एक वर्ड है, बैडली के बाद जो है हम बात करेंगे चीयरफुली, देन आफ्टर क्वाइटली। ठीक है, इसके बाद जो है बात करें तो हम लिखेंगे फास्ट, रेगुलरली और लाउडली। ऑल दीज वर्ड्स आर आवर एडवर्ब्स। ठीक है, बैडली हो गया, ठीक है, इसके बाद क्वाइटली, ठीक, और फिर जो है केयरफुली भी हमारा एक वर्ड है। अब इनके क्या करना है, नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट सेंटेंस फॉर द ईच एडवर्ब। जैसे बैडली है, बैडली का हमने सेंटेंस बनाना है, तो हम लिखेंगे आई मेड, आई मेड अ ड्राइंग, आई मेड अ ड्राइंग बैडली बिकॉज आई वॉज इन अ हरी। ओके, मैंने एक ड्राइंग बनाई बहुत गंदी सी। क्यों बनाई, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में था। ऐसे ही जो है और वर्ड हम देखते हैं, जैसे क्वाइटली वर्ड, क्वाइटली का हम जो है एक सेंटेंस बनाते हैं, लिखेंगे द बेबी वाज स्लीपिंग, स्लीपिंग क्वाइटली। तो ये वर्ड हमारा सेंटेंस बन गया। ऐसे ही फास्ट से बनाते हैं, लिखेंगे राम रैन फास्ट
टू कैच द बस, टू कैच द बस। ठीक है, राम जो है तेज भागा बस पकड़ने के लिए। ठीक है, लाउडली का यदि हमें सेंटेंस बनाना है तो हम लिखेंगे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन shouted loudly during the game period। ओके, तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंस बनाएंगे। एक दो जो बच गए हैं आप उनको खुद से बनाएंगे, जैसे रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली का हम लिखेंगे आई ड्रिंक मिल्क रेगुलरली, मैं जो है रेगुलरली मिल्क पीता हूं। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाने। चलिए अब आगे है, आगे क्या दिया गया है, यस लेट अस राइट। यहाँ जो है एक स्टोरी दी गई है, कंप्लीट द स्टोरी बाय राइटिंग डायलॉग्स इन द स्पीच ब्लर्ब्स। यहाँ पर जो है एक स्टोरी दी गई है, नाम है स्टोरी का द मंकीज फास्ट। बंदरों ने जो है व्रत रखा है। ठीक है, फास्ट का मतलब होता है व्रत। जैसे हम हमारे घर में पापा या मम्मी व्रत रखते हैं, एक दिन बंदरों ने भी डिसाइड किया कि हम सब जो है व्रत रखेंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ जो डायलॉग लिखने हैं, ये स्टोरी जो है आधी अधूरी है, आपने इसको पूरा करना है। जैसे क्या लिखा है, द मंकी किंग इज फास्टिंग टुडे। ये जो मंकी है ये राजा है बंदरों का, इसने डिसाइड किया कि एक दिन जो है हम फास्ट करेंगे। लेट अस ऑल फास्ट टू, नो फूड टिल सनसेट। इसने कंडीशन रखी कि चलिए आज हम सारे बंदर जो है फास्ट करेंगे, व्रत रखेंगे और जो है टिल सनसेट, जब तक सनसेट नहीं होता है। तो सारे बंदर यहाँ पेड़ पर इकट्ठा हैं, तो इन्होंने सबने क्या कहा, यस यस वी शुड, यहाँ हम लिखेंगे वी शुड फास्ट टू। ठीक है, हम सबको भी फास्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये बंदर, तीसरा बंदर क्या कह रहा है, तीसरे बंदर ने कहा ओह, इसने भी रिएक्शन दी ना, ओह, जस्ट वेट, ओह, ओह, यस यस आई एम नॉट, आई एम नॉट इवन हंग्री। मैं अभी भूखा नहीं हूं, ये इस बंदर ने कहा। ओ यस आई एम नॉट इवन हंग्री। नाउ नेक्स्ट, एक बंदर ने क्या कहा, जो ये पेड़ पर चढ़ा हुआ है, ये यहाँ तीन बंदर हैं, तीनों ने मिलकर क्या कहा, वी हैव कलेक्टेड सम, यहाँ पर बनानास दिए गए हैं तो हम लिख देंगे बनानास। वी हैव कलेक्टेड सम बनानास फॉर टुडे, क्योंकि इन्होंने फास्ट रख रखा है, तो फास्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या खाएंगे, केले खाएंगे। तो इन्होंने केले इकट्ठे कर रखे। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, अब यहाँ थर्ड थर्ड जो यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है ऑप्शन, इसके लिए ध्यान देंगे। तो यहाँ एक मंकी ने एक जो है बनाना होल्ड कर रखा है। अब ये क्या पूछ रहा है, नो हार्म्स इन होल्डिंग अ बनाना। इसने पूछा है कि यदि मैं एक बनाना ले लूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई हार्म तो नहीं है। अब ये जो बंदर बैठा है ये क्या कह रहा है, यस यस यू कैन होल्ड, परमिशन दे दी है, यू कैन होल्ड अ बनाना, आप एक बनाना ले सकते हैं। इफ इफ इट मेक्स यू फील कंफर्टेड। ठीक है, इसने कहा कि ठीक है आप एक बनाना ले लो, ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है, एक बनाना लेने से तो कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट में क्या लिखा है, एक अब बंदर क्या कहता है, यहां पर बैठा है, ठीक है, इसने क्या कहा, लेट अस ऑल पील द बनानास। ठीक है, लेट अस ऑल पील द बनानास। इसने कहा कि चलो ना हम सारे जो है मिलकर जो है केलों को छील देते हैं। ठीक है, अब इसकी बारी है, ये क्या कह रहा है बंदर, इसने कहा कि डोंट वरी
डोंट वरी, इट इज ऑलरेडी नून। ठीक है, इसने कहा इट इज ऑलरेडी नून, इट विल इट विल बी सनसेट सून, की दोपहर तो हो ही चुकी है, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, इट इज ऑलरेडी नून, दोपहर हो गई है, इट विल बी सून सनसेट सून, जल्दी ही शाम ढल जाएगी। अब क्या हो गया, देखिए अब जो है ये केले खाना शुरू कर दिए हैं। एक बंदर ये जो केले खा रहा है, जिन्होंने छीले थे केले, तो एक ने खाया तो क्या कह रहे हैं, ध्यान देंगे। आई थिंक आई आई थिंक इट वुड बी ओके टू हैव जस्ट वन बाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे क्या है, सब इसने एक बाइट ली है, अब क्या हुआ, सबने केले खा लिए हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो बनाना के छिलके हैं, ठीक है, वो नीचे पड़े हुए हैं और बंदर जो है रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मे बी फास्टिंग टेक मोर सेल्फ कंट्रोल। अब ये कह रहा है बंदर कि जो फास्टिंग है वो क्या लेती है, टेक्स मोर सेल्फ कंट्रोल, उसके लिए फास्टिंग करने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, देन वी थॉट, हमारी सोच से भी ज्यादा। बंदर ने कहा कि हम जितना सोचते थे फास्टिंग के बारे में, ये फास्टिंग तो उससे भी ज्यादा जो है बड़ी चीज है, फास्टिंग करने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, खुद पर नियंत्रण। अब क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है, जैसे माय बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड्स नेम इज, जैसे जो है गर्ल है तो वो लिख देगी यहाँ पर सीता, ठीक है, और यदि बॉय है तो वो लिख देगा श्याम। तो माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज सीता एंड श्याम। अब डैश इज अ, यहाँ लड़के के लिए ही और लड़की के लिए सी इज अ बॉय, और गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे। ही और सी इज 9 years old, ठीक है, फिर से वही, ही बॉयज के लिए और सी गर्ल के लिए। सी स्टडीज इन क्लास फोर्थ, और देन सेक्शन ए बी सी जो भी है। देयर आर डैश मेंबर इन, देयर आर जैसे हम लिख सकते हैं 4 5 मेंबर्स इन हिज बॉय के लिए और हर गर्ल के लिए, तो इन हर फैमिली, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर हिज, और गर्ल के लिए हर, हिज बॉय के लिए हिज हॉबीज आर स्टडिंग या रीडिंग बुक्स। स्टडिंग की जगह जो परफेक्ट वर्ड रहेगा वो रहेगा रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरीके से आप पूरा करेंगे। अब है आगे फिर है डैश वांट टू बी, ही बॉय के लिए और सी गर्ल्स, अब जिसकी दोस्त जो है लड़की है तो वो सी लिखेगा। सी वांट्स टू बी अ टीचर, टीचर बनना चाहता है तो टीचर, देन डॉक्टर, ठीक है, तो जो भी आप बनना चाहते हैं वो लिखेंगे अपने दोस्त से पूछकर। व्हेन वी आर टुगेदर, जब हम एक साथ होते हैं तो वी, ठीक है, ड्रॉ वी ड्रॉ पेंटिंग, या फिर वी प्ले जो है चेस लिख देते हैं हम, चेस, चेस खेलते हैं। ही और सी इज माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज सी या फिर ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ठीक है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि वह मेरी सदा ऑलवेज मदद करता है। तो ये इस तरीके से आप अपने दोस्त के बारे में लिखेंगे। ये बच्चों हो सकता है आपके PT1 या फिर हाफ ईयरली में 5 नंबर का आ भी जाए पेपर में क्रिएटिव राइटिंग में।
चलिए नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में क्या दी गई है, जलेबी दी गई है और चार बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर। इमेजिन अ लार्ज बाउल ऑफ डिलीशियस जलेबीज इन योर क्लासरूम, यू एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट एंजॉयिंग द स्वीट्स। अब क्या हुआ कि आपकी क्लास में जो है जलेबी का एक बाउल आता है और उसमें बहुत ही डिलीशियस बड़ी स्वादिष्ट जलेबी हैं। आप और आपके दोस्त जो है जलेबी खाना शुरू करते हैं वन बाय वन। एवरीवन लव्स जलेबी सो मच दैट वी यू कीप रीचिंग यू मोर। नाउ थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन टू नेक्स्ट। अब क्या होता है कि देखो क्वेश्चन दिए गए, जलेबी के बारे में बता दिया, जलेबी खा रहे हैं आपके दोस्त। अब ये है, हाउ वुड यू फील इफ द जलेबीज वर ऑलमोस्ट फिनिश, कि यदि जलेबी आपके आने से पहले ही फिनिश हो जाए सारी की सारी, तो आपको कैसा लगेगा। आई फील आई फील जस्ट वन मिनट, आई फील वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बट सम फ्रेंड्स हैड नॉट हैड इनफ येट। ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा कि जब तक आप आए और जो है जलेबी खत्म हो गई, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, क्योंकि सबको मिली मुझे नहीं मिली है, तो जो है मुझे बहुत खराब महसूस होगा। वट विल हैपन टू द बाउल ऑफ जलेबी आफ्टर सम टाइम्स, जलेबी समाप्त हो जाएंगी तो बाउल का क्या होगा, बाउल जो है खत्म, जलेबियां तो खाली रह जाएगा। वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू शेयर व्हेन वी हैव समथिंग दैट एवरीवन एंजॉय, कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, शेयरिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है, यदि हमारे पास कुछ चीज है तो हमें सबको एंजॉय करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि इससे क्या होता है, शेयरिंग केयरिंग करने से बच्चों आपस में, शेयरिंग और केयरिंग करने से आपस में हमारे बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है, बॉन्ड। ठीक है ना, ट्रस्ट बढ़ता है एक दूसरे पर, तो इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करके जो है हेल्प करनी चाहिए और चीजों को शेयर करना चाहिए। हाउ कैन वी मेक श्योर देयर आर इनफ जलेबीज फॉर एवरीवन टू एंजॉय। ठीक है, एंजॉय के लिए कैसे हम जो है श्योर करें कि इनफ जलेबी हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले काउंट कर लेंगे जलेबीज को, या फिर हम सभी को वन पीस देंगे, सबसे पहले वन वन पीस करके देंगे, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि भाई सबको इनफ जलेबीज मिल गई। अब आगे क्या दिया गया है, क्रिएट अ थैंक यू कार्ड फ्रॉम द ओल्ड स्टैक। ठीक है, ओल्ड स्टैक के लिए आप जो है थैंक यू कार्ड लिखेंगे। इमेजिन यू आर द ओल्ड स्टैक ग्रेटफुल टू द फ्रेंड्स हु हेल्प्ड यू व्हाइल यू वर सिक। तो जो आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने आपकी मदद की जब आप बीमार थे, तो उनके लिए आप एक थैंक यू कार्ड जो है बनाएंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे आप अपनी बात कि किस तरीके से आप जो है, सपोज दैट यू आर ए स्टैग। ठीक है, और आप जंगल में रहते हैं और आपके दोस्तों ने आपकी मदद की जब आप बीमार हो गए थे। ठीक, तो आप जो है उनको एक थैंक यू कार्ड लिखिए। दीज हिंट शैल हेल्प यू, फ्रंट ऑफ द कार्ड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्टैग, जैसे ये इस तरीके से आप एक कार्ड पर पिक्चर बनाएंगे सराउंडिंग बाय हिज फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स के पिक्चर भी बना देंगे आप। Inside the card, write a kind thank you message to his friend, expressing how help their help made him feel better. ये बताना है कि अंदर लिखना है कि किस तरीके से उनकी जो दोस्तों ने मदद की, उसकी मदद की वजह से आज जो है स्टैग क्या हुआ, बेटर फील कर रहा है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे, डियर फ्रेंड्स आई अप्रिशिएट, है ना, कि योर एफर्ट, कि आप लोगों ने, यू ब्रॉट सम ग्रास फॉर मी एंड ग्रीन लीव्स फॉर मी, थैंक्स टू एवरीवन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ कुछ बातें इसमें लिखेंगे। तो चलिए ये लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ बच्चों जरूर शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल, ये आपका अपना चैनल है और वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको यहाँ पर सभी लेसन सभी चैप्टर की वीडियोस मिलेंगी विद क्वेश्चन आंसर। एंड press the bell icon so that you will get the notification of upcoming videos. Now we will meet in the next video. Till then, take care, bye bye, and thank you.